मोदी की पेंटिंग बनाकर आए बच्चे को जब मोदी ने रैली में देखा, बच्चा भावुक हो रोने लगा। एक छोटा बालक चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा, मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। गुजरात में पीएम मोदी का बड़ा बयान, चिप से शिप तक भारत में बनाने होंगे। चिप हो या शिप, हमें भारत में ही बनाने होंगे। कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझा रखा। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा। नमस्कार, मैं अजय विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। गुजरात के भावनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के दौरान एक भावुक कर देने वाला पल देखने को मिला। ये बात तब की है जब पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान कार्यक्रम में मौजूद एक छोटे बच्चे ने अपने हाथों से बनाया हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र उन्हें भेंट करने के लिए लाया था। जब पीएम मोदी की नजर उस बच्चे और उसके बनाए चित्र पर पड़ी तो उन्होंने मन से ही उसे देखा और उसकी मेहनत की सराहना की। प्रधानमंत्री की इसी प्रतिक्रिया को देख बच्चा भावुक हो गया और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। इस बात पर वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर बच्चे की कला और भावनाओं की सराहना की तो प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ उस चित्र को स्वीकार किया बल्कि मुस्कुराते हुए उस बच्चे की ओर हाथ भी हिलाए और ये भी कहा कि मैं तुम्हें चिट्ठी जरूर लिखूंगा। ये पल इस कार्यक्रम की सबसे सौम्य और दिल को छू लेने वाली झलक बन गई। जरा आप भी देखिए किस तरीके से बच्चे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कॉन्वर्सेशन इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो जैसे कि आपने वीडियो देखा, साथ ही साथ आपको बता दें कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में कांग्रेस पर चुन चुन कर हमले किए। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद भारत को शिपिंग क्षेत्र में जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, इसकी जिम्मेदार पहले की सरकारें रही। पीएम मोदी ने कांग्रेस का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश में शिपिंग निर्माण को बढ़ावा नहीं दिया, उसने भारत को दूसरे देशों पर निर्भर बना दिया। इससे भारत का बहुत नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा कोई दुश्मन नहीं, लेकिन दूसरे देशों पर निर्भरता ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जरा सुनिए क्या कुछ और कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत वो सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसके हम हकदार थे। इसके दो बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझाए रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा और फिर जब ग्लोबलाइजेशन का दौर आया तो सिर्फ इंपोर्ट का ही रास्ता पकड़ लिया गया और उसमें भी हजारों लाखों करोड़ों के घोटाले कर दिए गए। कांग्रेस सरकारों की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत नुकसान किया। इन नीतियों ने भारत की असली ताकत को सामने आने से रोक दिया। साथियों, देश का कितना नुकसान हुआ है इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा शिपिंग सेक्टर है। आप भी जानते हैं कि भारत सदियों से
दुनिया की एक बड़ी समुद्री ताकत था। हम दुनिया में शिप बिल्डिंग के सबसे बड़े सेंटर हुआ करते थे। भारत के तटीय राज्यों में बने जहाज देश और दुनिया के व्यापार कारोबार को गति देते थे। यहां तक कि आज से 50 साल पहले तक भी हम भारत में बने जहाजों का उपयोग करते थे। उस दौर में भारत का 40% से अधिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश में ही बने जहाजों से होता था। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ पीएम मोदी ने आगे ये भी कहा कि भारत को चिप और शिप दोनों बनाने होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण भारत ने डिफेंस जितना बजट जहाजों के किराए और सेवाओं के लिए दूसरे देशों को दिया। भारत में सामर्थ्य की कोई कमी ही नहीं, लेकिन आजादी के बाद कांग्रेस ने भारत के हर सामर्थ्य को नजरअंदाज किया। इसीलिए आजादी के 6-7 दशकों बाद भी भारत को सफलता हासिल नहीं कर पाई जिसके हम हकदार थे। इसके दो बड़े कारण रहे। लंबे समय तक कांग्रेस सरकार ने देश को लाइसेंस कोटा राज में उलझा रखा, दुनिया के बाजार से अलग थलग रखा। कांग्रेस सरकार की नीतियों ने देश के नौजवानों का बहुत ज्यादा नुकसान किया है। क्या कुछ कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सुनिए। लेकिन फिर देश का शिपिंग सेक्टर भी कांग्रेस की कुनीतियों का शिकार हो गया। कांग्रेस ने भारत में जहाज निर्माण पर जोर देने के बजाय विदेशी जहाजों को किराया भाड़ा देना बेहतर समझा। इससे भारत में शिप बिल्डिंग इकोसिस्टम ठप हो गया। विदेशी जहाजों पर निर्भरता ये हमारी मजबूरी बन गया। परिणाम यह हुआ कि 50 साल पहले जहां 40% व्यापार भारतीय जहाजों पर होता था, वो हिस्सा घटकर सिर्फ 5% रह गया। यानी अपने 95% ट्रेड के लिए हम विदेशी जहाजों पर निर्भर हो गए। विदेशी जहाजों पर इस निर्भरता का हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। साथियों, में आज देश के सामने कुछ आंकड़े आप सबके सामने रखना चाहता। तो जैसे कि आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर कांग्रेस का जिक्र करते नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता रहेगी उतनी ज्यादा देश की विफलता होगी। विश्व में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। भारत में सामर्थ्य की कोई कमी नहीं, लेकिन इस सामर्थ्य को दबाने का काम कांग्रेस ने ही किया था। और ऐसे में उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस की वजह से भारत का जहाज निर्माण तंत्र ध्वस्त हो गया और विदेशी जहाजों पर निर्भरता हमारी मजबूरी बन गई। 50 साल पहले हमारा लगभग 40% व्यापार भारतीय जहाजों पर होता था, लेकिन आज यह आंकड़ा मुश्किल से 5% रह गया। आज भारत एक अलग मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है। हम जो लक्ष्य तय करते हैं उसे अब समय से पहले पूरा करके दिखाते हैं। सोलर सेक्टर में भारत अब अपने लक्ष्यों को 4-4, 5-5 साल पहले से हासिल जो है कर रहा है। क्या देशवासी ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आज भारत हर साल करीब $75 बिलियन यानी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए 6 लाख करोड़ रुपए
विदेशी शिपिंग कंपनियों को शिपिंग सर्विसेज के लिए देता है, किराया देता है। ये आज भारत का जितना डिफेंस बजट है, करीब करीब उतना पैसा किराए में दिया जा रहा है। आप कल्पना कीजिए, 7 दशकों में कितना पैसा हमने सिर्फ भाड़े के रूप में दूसरे देशों को दिया है। हमारे पैसों से विदेशों में लाखों नौकरियां बनी हैं। सोचिए, इतने सारे पैसे का अगर एक छोटा सा हिस्सा भी अगर पहले की सरकारें अपनी शिपिंग इंडस्ट्री पर लगाती तो आज दुनिया हमारे जहाज इस्तेमाल कर रही होती, हमें लाखों करोड़ रुपए शिपिंग सर्विसेज के रूप में मिल रहे होते और हमारे बच जाते वो तो अलग। साथियों, तो ऐसे में आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ कांग्रेस को लताड़ लगाई, एक तरफ उन्होंने कांग्रेस के राज्य में किस तरीके से इकोसिस्टम को ध्वस्त किया गया, किस तरीके से शिप को लेकर जो है उन्होंने किस तरीके का काम नहीं किया, विदेशी शिपों पर निर्भरता बढ़ा दी और साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा आंकड़ा भी दिया जिससे उन्होंने ये भी बताया कि आम जनता को जानकर हैरानी होगी कि कितना ज्यादा पैसा सिर्फ और सिर्फ जो है हम जो है विदेशी शिप्स को देते हैं अपना काम करवाने के लिए, जो कि डिफेंस पर खर्च होना चाहिए, उसे कांग्रेस की वजह से आज जो है शिप्स के किराए पर खर्च किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ हमने आपको बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक बच्चे के बीच एक भावुक क्षण देखने के लिए मिला, जिसका वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसी बीच जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान सामने आया, इसे लेकर बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया और अमित मालवीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसी बयान को कोट किया जहां पर वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने किसी भी सेक्टर को अनछुआ नहीं छोड़ा। डिफेंस से लेकर शिपिंग तक, न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर क्रायोजेनिक इंजन तक सभी को बर्बाद करने का काम किया। उन्होंने पूरी तरीके से स्ट्रैटेजी के तहत जो है इस सभी सेक्टर को कमजोर करने का काम किया ताकि हम जो है हमारी डिपेंडेंसी जो है वो विदेशी ताकतों पर जो है विदेश के ऊपर बढ़े और हमारे पैसे जो है ज्यादा से ज्यादा खर्च हो सके। और इसीलिए हम समझ सकते हैं कि ऐसे लोग, जॉर्ज सोरोस जैसे लोग जो कि अपने इतने सारे पैसे का इस्तेमाल करते हैं, खर्च करते हैं, डीप स्टेट्स के लोग, उनको लेकर राहुल गांधी को इतना डेस्परेटली क्यों जो है प्रधानमंत्री के पद पर क्यों देखना चाहते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से जो है भारत की तर्ज पर सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किया है और इन सेक्टर्स को कमजोर करने का प्रयास किया है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।